वेलकम टू गोलकुंडा फोर्ट। आज हम इन्हीं फोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये है मुख्य द्वार जिसका नाम है फतेह दरवाज़ा यानी कि विजय का द्वार। 13 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा, इसे हाथियों के आक्रमण से बचाने के लिए लोहे के कीलों से बनाया गया था ताकि इस पे कोई हमला न कर सके। तो चलिए आज हम आपको इस किले के बारे में कुछ ख़ास चीज़ बताते हैं। ये जो आप सामने एक फूल नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके बीच में एक छोटा छोटा सा सुराख बना हुआ है। अगर कोई हमलावर इस पे हमला कर देता है इस मेन गेट के पास, तो यहाँ पे बैठे सिपाही ताली मारते थे और यहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर दूरी और 130 मीटर ऊंचा वहाँ पे राजा बैठा करते थे और यहाँ ताली मारने के बाद उसको पता चल जाता था आखिरकार इस सुराख में क्या है, किस तकनीक के द्वारा इसे बनाया गया है। आप सोच सकते हैं ये इतिहास इसका जो है 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इसको बनाया गया था और इतना पहले बनाने के बावजूद भी एक इतना साइंटिफिक दिमाग लगा पाना ये काफ़ी मुश्किल। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक सामने का ग्राउंड है और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को देखते हुए चलते हैं आगे की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं गोलकुंडा फोर्ट के बारे में। आखिरकार इसे क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया और किस किस शासक ने इस पे हुकूमत की। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 13वीं शताब्दी यानी 1199 से 1262 ईस्वी तक इसको जो है बना दी गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो दरअसल गणपति देव द्वारा। एक काकतीय शासक हुआ करते थे गणपति देव। 1199 से 1262 ईस्वी ने अपने पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक पहाड़ की चोटी पर चौकी का निर्माण किया गया, जिसे बाद में गोलकुंडा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जब इस पर काकतीय राजाओं का शासन था तो फिर बाद में कुतुबशाही यानी कुली कुतुब शाह राजाओं ने 16वीं से 17वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। फिर वहीं 17वीं शताब्दी के बाद मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने भी इस पर शासन किया। एक और ख़ास बात है गोलकुंडा फोर्ट के बारे में जो शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरा जिसका नाम है कोहिनूर हीरा, वो इसी फोर्ट से मिला था। और यहाँ अपने टाइम में कभी ये हीरे का व्यापार हुआ करता था, लेकिन आज ये टूरिस्ट पैलेस बना हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कितनी मेहनकारी से और कितनी मेहनत से इसे बनाया गया है। इसको बनाने में लगभग 63 साल का वक्फा लगा है और आज भी देखा जाए तो ये एक अलग ही इसका एक महत्व है। और ये इस फोर्ट का जो है नक्शा है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ सुरंग वगैरह बना हुआ है, पूरा एकदम भूल भुलैया जैसा। अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप खो जाएंगे इसके अंदर। और उसके अंदर वो ग्रिल जैसा लगा हुआ है और ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक गाइडर है। और आप ऊपर में सामने में एक सुराख देख रहे हैं। अगर कोई भी हमलावर यहाँ पे आता है हमला करने के लिए या तलवार वगैरह जैसी कोई भी चीज़ निकालता है अपनी म्यान से, तो वो इस सुरंग के इस सुराख की आवाज़ से जो है वो बादशाह तक पहुँच जाती है। उसके बाद बादशाह फिर अपना काम की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और चलिए और थोड़ा आगे जा कर के कुछ और भी देखते हैं। और जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पे बैठाया जाता था पहले मेहमान वगैरह को, चारों कोनों में बैठा दिया जाता था। और ये जो आप सुराख देख रहे हैं चारों कोनों में एक छोटा छोटा सुराख था। देखिए जैसे ये भाई गए यहाँ पे, वो कान लगा करके वहाँ पे सुनेंगे। और दूसरी साइड अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक भाई हैं कान लगा करके सुन रहे हैं। अगर इस चारों कोनों में जो है छोटा छोटा सुराख है, अगर कोई भी अगर बीच में अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर बोलता है बैठ करके, तो चारों के आवाज़ तक जो है कानों तक सेम आवाज़ पहुंचेगी। ये इसकी एक ख़ास बात है। यहाँ पे मेहमान वगैरह को बिठाने के लिए जो है इसे बनाया गया था। और इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो ऊपर में एक सुराख है। अगर कोई भी किसी तरह की बात यहाँ पे करता है तो सीधा वो बादशाह तक पहुँच जाती थी। ऊपर बादशाह का एक महल है, उस सुराख के द्वारा उस तक पहुँच जाती थी हमेशा जो है। अभी इस वक्त मैं गोलकुंडा फोर्ट के अंदर हूँ और ये एक ऐसा हॉल है छोटा सा, इसमें मेहमान सबको बिठाने के लिए इसको बनाया गया है। मैं इसकी एक ख़ास बात बताता हूँ। ये जो आप सुराख देख रहे हैं ये छोटा सा उस साइड भी मिलेगा, उस साइड भी और उस साइड भी, चारों कोने में बैठ करके जो है यहाँ पे जो भी बात, अगर उस कोने से अगर कोई बात करता है एकदम पतली आवाज़ में भी, तो इस कोने में आवाज़ आएगी। और यहाँ बैठे जो भी बात करेंगे वो ऊपर से जो है सुराख से होते हुए ऊपर महल तक जाता था। ये सिस्टम है इसका भाई, एकदम बिल्कुल ही ये मुख्तलिफ और बिल्कुल ही अलग है।
तो चलिए आज बात करते हैं कि कुली कुतुब शाही राजवंश से जो है ये किला औरंगज़ेब के पास कैसे पहुंचती है। दरअसल वो कैसे औरंगज़ेब बादशाह इस किले को प्राप्त कर पाते हैं। तो दरअसल 1687 ईस्वी की बात है कि एक गद्दार जो है वो कुली कुतुब शाही राजवंश से गद्दारी करते हैं और औरंगज़ेब की सेना से जो है वो हाथ मिलाते हैं और औरंगज़ेब की सेना इस किले में सेंध लगाने में यानी हमला करने में वो कामयाब रहती हैं। फिर उसके बाद औरंगज़ेब बादशाह इस पर अपना हुकूमत जमा लेते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारा का सारा अब खंडर पड़ा हुआ है। गोलकुंडा फोर्ट, दरअसल गोलकुंडा इसका मतलब क्या होता है? दरअसल ये 2 वर्ड से बना हुआ है, गोल्ला और कोंडा, जिसका अर्थ होता है चरवाहों की पहाड़ी। यह किला तेलंगाना के हैदराबाद के पश्चिम भाग में बना है और यह कभी कुतुब शाही राजवंश की राजधानी भी रह चुकी है। और यह महल का सामने वाला ग्राउंड है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये चारों तरफ इसके जो है एक बॉर्डर सा बना हुआ है और इसके ऊपर एक छत सा बना हुआ है ताकि ऊपर से भी जो है किसी भी हमलावर को देखा जा सके। और ये आप सामने में देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई हमला करके पहुँच जाता था तो यहाँ पे छोटा छोटा सा तोप लगा हुआ था ताकि उससे हमला करके वो बच सके। और जब यहाँ से आप नज़रें उठाएंगे तो आपको दिखेंगी पूरा का पूरा हैदराबाद। अपने वक्त में गोलकुंडा फोर्ट का एक अलग ही महत्व रहा होगा। और चलते हैं ऊपर और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियाँ हैं दरअसल 130 मीटर ऊंचा ये महल बना हुआ है। और इस सीढ़ी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सीढ़ी कितना होगा। दरअसल 720 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे जो है ये कुछ जगह है, कुछ खंडर सा बना पड़ा है और ये एक मस्जिद है जो इस किले के सबसे ऊपर बना हुआ है। और अभी मैं इस वक्त हूँ एक ज़मीनी सतह से 130 मीटर ऊंचा और यहाँ से दिखता है मुकम्मल हैदराबाद। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत शहर है हैदराबाद और यहाँ से आप इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट पे भी चढ़ चुका हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस महल की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि अगर कोई फतेह दरवाज़ा जो इसका मेन दरवाज़ा है उस पर अगर कोई हमलावर हमला करता है तो वहाँ से सिर्फ तालियां बजा करके ऊपर बैठे बादशाह तक जो है वो खबर पहुँचा सकते थे सिर्फ अपने तालियों के सहारे। तो ये सारे सिस्टम है यहाँ पे जो है एक यूनिक है और आज के दौर में ये सब आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये तकनीकें आखिरकार सोचने वाली बात है कि उस वक्त उसके जहन में ये कैसे आया होगा और किस तरह से इसको बनाया होगा, ये भी एक बिल्कुल सोचने वाली बात है। और यही वो जगह है फतेह दरवाज़ा, ये मेन गेट है और यही वो सुराख है जहाँ पे तालियां मारने के बाद जो है आप वहाँ तक जो है पता चल जाता था। दोस्तों ये वही सिक्का है जो कुली कुतुब शाह के राजवंशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, लगभग तकरीबन 400 साल पुराना। एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी वक्त लगता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।